फिल्म देख के ऐसे क्रश वाली फीलिंग हुई थी ना, वो थी एक RRR में रामचरण को देखकर। आपके अंदर ये एक्साइटमेंट बना रहता है ना कि मुझे और अच्छा करना है, तभी आप अच्छा कर पाते हैं। वहाँ नए बच्चे फिर भी थोड़े सोबर और कंपोज थे, और मेरी स्क्रीनिंग पे सबसे ज्यादा जो चल रही थी वो मैं थी। मेरे लिए ऑनेस्टली सबसे बड़ा अवार्ड सच में जब मैं मेरी बेटी को अपने लिए इतना प्राउड फील करते हुए देखती हूँ। मैं डांस करते करते आती हूँ पार्टी में, और वहाँ एक थोड़ा सा एल्डरली आदमी बैठा होता है, तो मैं उसको बोलती हूँ, हेलो ओल्ड फॉगी, कैन आई सिट हियर। हर फैमिली की छोटी सी कहानी होती है, और वो कहानी थोड़ी खट्टी होती है और थोड़ी मीठी भी होती है। वह जूही परमार लेकर आ गई हैं एक ऐसी ही क्यूट सी कहानी जो बहुत कुछ कहती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जूही। थैंक यू। बहुत मज़ा आया, जो जितना मैंने देखा, अभी मैंने पूरा तो देखा नहीं है, ट्रेलर देखा है और कुछ क्लिप्स देखे हैं, लेकिन बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है ये। सो प्लीज़ सबसे पहले बताइए, ये मेरी फैमिली, हाउ इज़ इट लाइक, कैसा रहा आपके लिए? ये मेरी फैमिली का एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ये शो ही इतना प्यारा है। और जैसे कि आपको शो में हमारी केमिस्ट्री दिखती है, तो आप जब इतना प्यारा शो शूट करते हैं, वैसे सीन्स शूट करते हैं, तो शूटिंग जो है वो भी एक फैमिली वाला ही फील देती है। एंड हम सभी लोग अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। सो इसीलिए ये शो सबसे पहले तो इतना पॉपुलर है, क्योंकि सब लोगों को अपना लगता है। और जिस तरीके से कहानी गढ़ी गई है और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ बताई गई है, उस वजह से और भी अच्छा लगता है। और ये बड़ा टच कर रहा है, मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसके सारे इमोशंस को ये टच कर रहा है कि मार पिटाई, प्यार, गुस्सा, एवरीथिंग। सो जब आपके हाथ में ये स्क्रिप्ट आई थी, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज आपको वो जो जूही परमार एक हम ग्लैम लेडी देखते हैं, वो इसमें नहीं है, थोड़ी चेंज है। हाँ, थोड़ी मतलब बहुत चेंज है, बट मैं हमेशा से वो एक्टर रही हूँ जिसे बिन मेकअप के स्क्रीन पे आने में कोई डर नहीं रहा है। मैंने कुमकुम में भी ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस थे जहाँ मैं बहुत लंबे वक्त तक विदाउट मेकअप थी। फिर इवन अपने सोशल मीडिया पर मेकअप में भी दिखती हूँ, विदाउट मेकअप भी दिखती हूँ। तो ये जो कैरेक्टर है, ये इतना रिलेटेबल कैरेक्टर है, और ये शो ही इतना रिलेटेबल है कि अगर हम उसमें मेकअप करके अपने आप को सजा धजा के प्रेजेंट करेंगे, तो हम वो कैरेक्टर ना लग के हम वो एक्टर ही बने रह जाएंगे। और अगर कैरेक्टर बनेंगे भी तो शायद पूरी तरह से उस कैरेक्टर की स्किन में नहीं उतर पाएंगे। बट जब आप इतना सिंपल, सादा, नेचुरल लुक देखते हैं, तो वो ऐड ऑन करता है आपकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि फिर सच में लगता है कि हाँ, घर पे मम्मी तो ऐसी ही होती है ना, ऐसी बाल पकड़ के जूड़ा बांध लेती है, कभी यहाँ से बाल निकल रहा है, कभी यहाँ से निकल रहा है, कभी कान के बाहर से, साइड से बाहर बाल निकल रहे हैं। तो हमेशा ऐसा बाल सेट करके, स्प्रे लगा के, लिपस्टिक, काजल लगा के नहीं रहती है घर पे जो हाउसवाइफ्स भी होती हैं। तो हमने उसको ही दर्शाया है, और हम चाहते हैं कि जब ऑडियंस देखे तो उन्हें वो सच्चा कैरेक्टर लगे, वो ये ना लगे कि ये एक कहानी है जिसको लोग किरदार निभा रहे हैं, उनसे इतनी रिलेटेबिलिटी हो कि लगे कि वही वो किरदार है। How was your reaction when you saw the script and heard about it? It's a very simple and like middle class family related, and कौन से कैरेक्टर्स और भी हैं, राजेश और दो बच्चे जो हैं बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। तो इसकी कहानी जब सुनाई गई तो ऑब्वियसली जैसा शो देखकर लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, मेरे चेहरे पे वही स्माइल थी। और मुझे लगा कि एक बहुत ही प्यारा शो है, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। वैसे भी सीजन 1 ऑलरेडी इतना हिट था, इतना पॉपुलर था, तो इट्स ऑलरेडी अ ब्रांड। तो हमारे ऊपर तो बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा थी। जब सीजन 2 आया था तो नर्वसनेस भी उतनी थी एक्साइटमेंट के साथ साथ, कि लोगों को एक्सेप्टेंस कितनी होगी एक नई फैमिली की कि नहीं होगी। लेकिन वी आर रियली हैप्पी दैट पीपल लव्ड इट सो मच दैट आज सीजन 3 आ रहा है, और लोगों में इतना एक्साइटमेंट है इसका। तो सिर्फ हाँ और हाँ, इट वॉज अ कंप्लीट विन विन सिचुएशन। देयर वाज नो रीजन टू इवन थिंक कि मुझे ये शो करना चाहिए कि नहीं। तो जब एक 2 सीजन ऑलरेडी हिट है ना, तो तीसरे पर प्रेशर आता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट एक प्रेशर भी होता है कि 2 हिट है, अब आपको तीसरा सुपर हिट बनाना है। राइट। सो ये प्रेशर आपके ऊपर कितना था? तो पिछले बार ये प्रेशर था कि पिछली फैमिली की तरह हमें इस बार एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हम सेम शो पर बिल्कुल टोटली नई फैमिली है। अब एक्सेप्टेंस तो मिल गया, अब उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना है और उसे एक नॉच हायर ले जाना है, ताकि उन्हें सीजन 2 से भी ज़्यादा मज़ा आए सीजन 3 में। ये प्रेशर सिर्फ एक एक्टर पे नहीं होता है, ये प्रेशर पूरी टीम पे होता है जी। और एक अच्छा शो बनाने के लिए पूरी टीम का एफर्ट जाता है। सिर्फ एक एक्टर अच्छा परफॉर्म कर ले लेकिन लाइनें अच्छी नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, डायरेक्टर ने अच्छा शूट नहीं किया तो मज़ा नहीं आएगा, वो लाइटिंग वैसी नहीं हुई जो आपको रिलेटेबल लगे, वो एरा के में लेके जाए तो मज़ा नहीं आएगा। क्रिएटिव्स जो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो ऑडियो कैसेट हो, चाहे इंक पेन हो, वो सब। सो इट वॉज अ टोटल टीम एफर्ट एंड हम सब ने
ये प्रेशर लेके काम नहीं किया कि हमें इसे पिछले शो से बेहतर बनाना है। हम सबका इंटेंट यही था कि जो प्यार इस शो को मिला है वो बरकरार रहे और लोगों का प्यार और बढ़े इस शो से, और लोगों को और भी बहुत मज़ा आए ये शो देखने में। हमें ऐसा शो बनाना है, और उस पॉजिटिविटी के साथ और उस कॉन्फिडेंस के साथ और उस सच्चाई के साथ हम सब ने काम किया है। तो उम्मीद भी यही है कि लोगों को ये सीज़न पिछले सीज़न से भी ज़्यादा अच्छा लगे। और आई थिंक एक ऐसा शो बने जिसको पूरी फैमिली इंक्लूडिंग बच्चा भी साथ में बैठ के देखे, मतलब बच्चे से That लेके is दादी, very important. हाँ। हर जनरेशन साथ में बैठ के देख सकती है। तो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, Yeah. बिकॉज जो बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर वो असर नहीं पड़ना चाहिए। Right, right. एंड लाइक यू सेड कि मम्मी के बाल इधर से निकले होते हैं, उधर से निकले होते हैं, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि नो, जब हम टीवी पे देखते हैं या इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं वो ग्लैम लुक आता है कि मेरी मम्मी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी फराटेदार इंग्लिश बोलनी चाहिए, वही एक बेंचमार्क हो जाता है। डू यू थिंक इस तरह के शोज एक इन सब चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं और लोगों के मन में एक जो होता है कि मम्मी के बाल निकले हैं, मम्मी पसीना पोंछ रही है, वो भी रियल मॉम होती है? नहीं, आई थिंक ये एक तो ये नॉस्टैल्जिक शो है, दूसरा रियलिटी दिखाने वाला शो है। इस शो से आप अगर एस्पायर करेंगे तो इस चीज़ के लिए एस्पायर नहीं करेंगे कि मैं ऐसी दिखूं, मैं ऐसे सजूं, मैं ये बन जाऊं ज़िंदगी में, मैं ये हासिल कर लूं। आप इस शो से एस्पायर करेंगे ह्यूमिलिटी, कि एक इंसान में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, सच्चाई, ऑनेस्टी, परिवार का एक दूसरे के लिए अनकंडीशनली रहना, जीवन में कैसे झूठ नहीं बोलने चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, हारने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये जो वैल्यूज़ होती हैं और जो लाइफ लेसन्स होते हैं वो सिखाने वाला शो है। तो सारा फोकस जो है ना ऑडियंस का भी, वो उस पे रहेगा। इट रियली डजेंट मैटर कि मतलब हमने एक सिंपल सा एक नाइट गाउन पहना हुआ है, बाल भी नहीं बनाए हुए हैं, कोई लिपस्टिक नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, दैट रियली डज नॉट मैटर। क्योंकि जिस चीज़ को लेके जो एस्पिरेशन हम चाहते हैं लोगों में आए इस शो को देखकर, वो पूरा पर्पस ही कुछ और है। बेटी ने जब देखा आपका ये वाला लुक तो क्या रिएक्शन था? समायरा लव्स नीरजा, और समायरा को तो मैं वैसे भी विदाउट मेकअप बहुत पसंद हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी मम्मा है। विद मेकअप जूही परमार एक्ट्रेस, लेकिन विदाउट मेकअप इज माय मम्मा, तो उसको विदाउट मेकअप वाली कैरेक्टर में बिल्कुल उसकी मम्मा लगती है। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रगलर मम्मा? आई मीन आई कैन सी द नीरजा कैरेक्टर इज वेरी लाइक स्ट्रगलिंग, बहुत सारी चीजें हैं। सो व्हाट अबाउट दैट? उस पे उसको बहुत हंसी आती है। वो जब चाटे वाटे मारती है इतना अपने बच्चों को, तो उसको हंसी भी आती है, उसको ऐसा होता है मम्मा थैंक गॉड यू आर नॉट लाइक नीरजा। वो इतनी बार बोलती है मुझे शो देखते हुए, हंसती और बहुत हंसती है। मतलब स्क्रीनिंग में वो मेरे साथ ही बैठी थी और ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, मुझे उसको इतना हंसते हुए देखकर इतना अच्छा लग रहा था। तो अगर ये मेरी फैमिली के टॉप फैंस में अगर नाम लिखा जाए तो समायरा का नाम उसमें आएगा। शी लव्स द शो सो मच कि कल रात को बोलकर सो रही थी कि आई कांट वेट इट, टुमारो इज 4th अप्रैल, कल आपका शो रिलीज हो रहा है। तो शी इज़ बीन वेटिंग फॉर ये मेरी फैमिली सीजन 3। I think that's the biggest joy. Yeah, when yeah, your kids biggest loves joy. you. Yeah, so nice. Tell me what do you think about OTT trend? Like जिस तरह से आया है एक जो सीरियल्स, रियलिटी और फिल्मों के ब्रिज में एक ब्रिज बना हुआ है, and there are more and more chances to explore your acting career, skills and everything. What's your views on it? I think it is brilliant and it's a golden time, golden opportunity for actors, क्योंकि इतना वास्ट हो गया है होराइजन अभी कैरेक्टर्स का। वही लिमिटेड टाइप के कैरेक्टर्स नहीं है, वही टिपिकल कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर्स भी हैं। ज़रूरी नहीं कि जो नेगेटिव या ग्रे है वो आपके शो का हीरो या हीरोइन नहीं हो सकता, वो भी हीरो हीरोइन बन जाते हैं शो के। सुनो, इतना कुछ है करने के लिए, ना एज लिमिट है, ना लुक की लिमिट है, ना फिगर की लिमिट है, किसी भी चीज़ को लेके फिक्सेशंस या लिमिटेशंस नहीं है कि आपको ऐसे दिखना पड़ेगा तो ही आप उस सांचे में ढल सकते हो जो मेन कैरेक्टर का सांचा है। आपको सिर्फ वो किरदार लगना है, आपको उस किरदार के सांचे में ढलना है, और करने के लिए इतना कुछ है एक्सप्लोर कि आई एम एक्साइटेड फॉर माय फ्यूचर कैरेक्टर्स कि अब वो क्या क्या और रास्ते में आएगा, क्या वो बास्केट में मुझे ऑफर होगा जिसमें से मुझे चूज करना होगा। मतलब जब आप ये आंसर दे रही हैं और आपकी जो फेस का एक्सप्रेशन और जो हैप्पीनेस दिख रही है ना, आई कांट एक्सप्रेस दैट, आई एम जस्ट रीडिंग इट, योर हैप्पीनेस कि वाओ, मतलब समथिंग इज वेरी, यू आर लाइकिंग इट। या आई एम लविंग इट। एज एन एक्टर हमेशा ये भूख होती है कि और अलग किस्म का कैरेक्टर करना है, अपने आप को और चैलेंज करना है और कुछ नया करना है। आई थिंक इस शो में सबसे नया यही था कि जितना रियल परफॉर्म कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ तो वो थी। एंड
जब मुझे फीडबैक मिलता है, इवन लास्ट सीजन के लिए आई गॉट सो मेनी अवार्ड्स एंड आई वाज रियली रियली अप्रिशिएटेड। सो आपका मनोबल भी बढ़ता है, और और कुछ ट्राई करना है, और कुछ अच्छा करना है, वो एक्साइटमेंट बना रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके अंदर ये एक्साइटमेंट बना रहता है ना कि मुझे और अच्छा करना है, तभी आप अच्छा कर पाते हैं। ऐसे अगर आपने देखा कि चलो ठीक है, अब इतने साल हो गए हैं, मैं काम कर तो रही हूँ, टेक इट ऐसे ही, कंप्लेसेंट हो जाओ। इफ़ यू गेट कंप्लेसेंट तो वो आपके काम में दिखता है। तो मैं अपने हर शो की लॉन्च पे मेरे ख्याल से न्यू कमर से भी ज़्यादा एक्साइटेड, जो एक बटरफ्लाई की तरह इंसान होता है सेट पे, या अगर स्क्रीनिंग हो रही है या लॉन्च पार्टी हो रही है तो उस पर वो मैं होती हूँ। हर बार हर शो पर मैं उतनी एक्साइटेड होती हूँ जितनी अपने पहले शो के रिलीज पे एक्साइटेड होती थी। और मैं चाहती हूँ कि ये एक्साइटमेंट और पैशन ऐसे ही बरकरार रहे। वहाँ नए बच्चे फिर भी थोड़े सोबर और कंपोज थे, और मेरी स्क्रीनिंग पे सबसे ज़्यादा जो चल रही थी वो मैं थी। फुटेज देखे थे देखा था, बिल्कुल राइट। आई थिंक फिल्म फेयर में, स्पेशली फिल्म फेयर OTT में नॉमिनेट होना अपने पहले ही OTT के काम के लिए, वो अवार्ड से कम नहीं है। क्योंकि आज मतलब प्लेथोरा ऑफ शोज हैं OTT पे, आप कितने ही चैनल्स हैं और हर चैनल पे कितने शोज हैं, उन सब में से अगर छांट के 4 नाम 5 नाम निकाले जाते हैं फॉर द नॉमिनेशन ऑफ बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस, और आपका नाम उसमें से एक है, तो वो अपने आप में आपकी जीत है। फिर उसमें से जिसे भी अवार्ड मिला, ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन टू दैट पर्सन। एंड हर इंसान जो नॉमिनेशन में है ना, ये उसकी अचीवमेंट है, और ये सेलिब्रेशन की बात है कि आप उस लायक समझे गए कि इतने सारे सागर में से गिने हुए मोती निकाले हैं। तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी सेलिब्रेशन थी। बट येस, आई होप दैट आई कंटिन्यू टू डू सच गुड वर्क कि फ्रॉम नॉमिनेशन टू विनिंग द अवार्ड हो जाए, और अगली बार जब आप मुझसे बात कर रही हूँ तो आप मुझे बोले जूही कांग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड, और याद रखा हो। ये बताइए, शोज में तो होता है टॉप 5 शोज, रेटिंग कितनी आई, हर थर्सडे को लोग वेट करते हैं। व्हाट अबाउट OTT? व्हाट डू यू पर्सनली सी? व्हाट इज लाइक कि जो सबसे आपको ये लगता है, ऑडियंस का प्यार, अवार्ड्स, या फैमिली का, जैसे आपकी बेटी ने जितना आपको खुशी दी इस शो के लिए, वैसे आपके लिए क्या मायने रखता है? सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? मेरे लिए ऑनेस्टली सबसे बड़ा अवार्ड सच में जब मैं मेरी बेटी को अपने लिए इतना प्राउड फील करते हुए देखती हूँ, और मेरे पेरेंट्स की आंखों में वो प्राइड देखती हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही है। क्योंकि आपकी फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है, और अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आप उनका सर फख्र से ऊंचा कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। लेकिन एक एक्टर के लिए, ये एज अ पर्सन है, बट एक एक्टर के लिए जो जब कोई अवार्ड मिलता है किसी परफॉर्मेंस के लिए, तो वो उसके अंदर जो आग है ना और अच्छा परफॉर्म करने की, वो उसको और बढ़ाता है। तो मैं इनमें से किसी एक को भी ना फर्स्ट या सेकंड की पोजीशन नहीं दे पाऊंगी। सिर्फ ये बताऊंगी कि जूही एज अ पर्सन के लिए ये पहले आता है, जूही एज एन एक्टर के लिए ये आता है। और इन दोनों को मिलाने के साथ साथ एक तीसरा पहलू जो है वो है ऑडियंस का प्यार। बिल्कुल। जब वो आपको इतना प्यार देते हैं और आप तक बात पहुंचाते हैं, तो आपको लगता है सारे अवार्ड्स जीत लिए आपने, क्योंकि वो आपके काम को इतना सराहते हैं। जब कहीं मिलते हैं तो आपको बोलते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा लगा, तो वो अपने आप में किसी अवार्ड से कम नहीं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते। हर तीनों चीज़ों की फीलिंग इक्वली ब्यूटीफुल है, और तीनों चीज़ों की वैल्यू इक्वली है। आपने टीवी कर लिया, OTT किया, फिल्म एंड रियलिटी शो के विनर रह चुकी हैं। सो व्हाट इज द मेन डायरेक्शन दीज डेज? OTT और एनीथिंग, समथिंग गुड you'll get and you can do it like? OTT डेफिनेटली। मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त इंक्लाइंड OTT पे हूँ, क्योंकि उसका ये रीज़न है कि एक तो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, दूसरा क्योंकि OTT में शोज़ बहुत लंबे नहीं होते, एक लिमिटेड पीरियड का डेट लिया जाता है, तो आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए बेस्ट रास्ता है ये कि आप उतने दिन भी काम नहीं कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल अपने परिवार को और अपने बच्चे को टाइम ना दे सकें। एट द सेम टाइम आपके अंदर का एक्टर जो है वो बहुत खुश है कि मुझे बहुत अलग कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डेफिनेटली OTT में मेरा इंक्लिनेशन है। और उसके अलावा भी आई वांट टू डू समथिंग, जैसा कि मैंने अपने चैनल अपने इंस्टाग्राम के पेज पे शीरोज़ जो सीरीज़ वुमेंस डे के लिए की, पॉडकास्ट, ऐसा कुछ भी मैं साइड बाय साइड पैरेलली करना चाह रही हूँ, जिसमें मैं जितना हो सके ऐसे लोगों को जिन्हें मोटिवेशन की और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, जो इस वक्त शायद ज़िंदगी के उस पड़ाव पर है जहाँ उन्हें लग रहा है कि दैट्स नॉट हाउ वी वांटेड लाइफ टू बी, उन्हें कहीं कोई एक उम्मीद की किरण दिखा सकूं और हिम्मत दे सकूं।
वो मैं हमेशा करते रहना चाहूँगी अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। जब हम अपनी लाइफ से सीखते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि मैंने ये सीख ली है और मुझे दूसरे को भी देना है। आपने अपनी लाइफ से ऐसा क्या सीखा हुआ है जो आपको हमेशा याद रहता है और आपको ये एनकरेज करता है, जैसे आपने मेंशन किया कि हम दूसरे को एक रास्ता दिखा सकें या कुछ बता सकें कि उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए या कम हो जाए? प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो सकती, प्रॉब्लम्स कम भी नहीं हो सकती। हमारा रिएक्शन जो है ना प्रॉब्लम्स की तरफ, वो सिर्फ उसका भार हम पे कम कर सकता है। हमारे हाथ में नहीं है कि कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, अगर हम उस प्रॉब्लम पे फोकस करते रहेंगे तो हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकेंगे। सोल्यूशन मिल जाएगा तो वो प्रॉब्लम अपने आप हल्की लगने लगेगी। तो मुझे लगता है कि फोकस अपना सोल्यूशन की तरफ रखना चाहिए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में तो यही सीख ली है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको चाहे कोई चीज़, सिचुएशन लाइफ की कितना भी नीचे पुश करे, लेकिन अगर आपका खुद पर विश्वास है और आपका ईश्वर पर विश्वास है तो आप उससे बाहर निकल ही जाएंगे। जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, अगर ये विश्वास रखेंगे तो आपके थॉट्स ही आपका जीवन का डायरेक्शन बनाते हैं। तो वो जो हो रहा है ना, वो अगर आपके अच्छे के लिए नहीं भी हुआ है ना, तो आप उसे मैनिफेस्ट कर करके उसे अपने अच्छे के लिए परिवर्तित कर सकने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो हुआ है ये मुझे बेहतर के रास्ते पर डालने के लिए हुआ है। अगर आप सिर्फ ये अपने अंदर विश्वास रखें तो जो कुछ भी हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपकी बेहतरी की तरफ टर्न ले लेगा। और ये मेरे जीवन का एक गुरु मंत्र समझ लीजिए, जो मैं फॉलो करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी हर मुश्किल में यही सोचे, उससे निकलने का रास्ता मिलेगा। विल पावर स्ट्रांग रखे एंड स्ट्रेंथ। राइट। ओके, मुझे जानना है आपकी करियर के जर्नी के बारे में और ऑफ कोर्स पर्सनल लाइफ, बट सबसे पहले करियर का स्टार्ट करते हैं। आपको याद है पहला शॉट आपका कौन सा था? बिल्कुल याद है। कौन सा था? जी साहब करके एक शो आता था, हाँ। जिसमें एक एपिसोड का रोल किया था मैंने। जो मेन कैरेक्टर्स थे उसमें अमित बहल और गौतमी एंड श्वेता केसवानी, ये 3 लोगों की कहानी थी। उस एपिसोड में श्वेता केसवानी के 3-4 फ्रेंड्स आते हैं, ऐसा कुछ रोल था। तो उन 3-4 फ्रेंड्स में से मैं एक थी, और पार्टी का सीक्वेंस था। और मेरा पहला डायलॉग था कि मैं डांस करते करते आती हूँ पार्टी में, और वहाँ एक थोड़ा सा एल्डरली आदमी बैठा होता है, तो मैं उसको बोलती हूँ, हेलो ओल्ड फॉगी, कैन आई सिट हियर? ओह माय गॉड, दैट वाज माय फर्स्ट डायलॉग। मतलब इतना सॉलिड था कि आपको एकदम A to Z सब कुछ याद है। डांस कैसे कर रही थी वो बात भी याद है? सॉलिड की नहीं है, बात अपने काम से प्यार करने की है और अपनी जर्नी याद रखने की है। और एक ईंट जोड़ के मकान बनता है, तो जो पहली ईंट आपने रखी थी उसे ना भूलने की है। तो हम जहाँ से आए हैं अगर हम वो ना भूलें, अगर हम अपने रूट्स ना भूलें, तो हमारे पैर हमेशा स्ट्रांग रहते हैं और हम गिरते नहीं हैं। इसलिए मुझे अपनी जर्नी की एक स्टेप, एक ईंट याद है और हमेशा रहेगी। तो कैन आई कॉल इट इट वाज नॉट अ मेन लीड? नॉट एट ऑल, नॉट अ मेन लीड, वन एपिसोड का रोल। उस एपिसोड में भी मतलब वो मेरी कहानी नहीं थी, मैं उन 3-4 दोस्तों के बीच में थी, साइडी। सो तब आपने कभी सोचा था कि आप इतना बड़ा, मतलब एक तरह से एक मुकाम हासिल करेंगी और इस तरह से बन जाएंगे जब आप लोगों को एनकरेज करेंगी? मतलब कुमकुम हुआ, बिग बॉस हुआ, OTT हुआ, मूवीज हुई, सब कुछ, ये सपना था, ये क्रेज था तब? मुझे ये ज़रूर मालूम था कि मैं ये करने नहीं आई हूँ, मुझे करना मेन रोल है। मेरा सपना वही था, मेरा एम वही था, लेकिन क्योंकि मैं ना इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, अब तो बिल्कुल बिलोंग करती हूँ, ये मेरा घर है, पर ना मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, ना मेरा कोई गॉडफादर था, तो मेरे पास ना चाबी नहीं थी कोई कि मैं चुटकी बजाऊं और मुझे मेन लीड मिल जाए और मैं लॉन्च हो जाऊं। तो मेरे लिए एक स्टेप लेकर ही आगे बढ़ना रास्ता था, और हर उस कदम पे अपने आप को प्रूव करना और मेहनत करते रहना ही मेरा रास्ता था जी। तो मुझे मालूम था कि ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, पर ये उस डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली जर्नी पे पहला कदम है। तो मुझे मालूम था कि मेरा एम क्या है, बस रास्ता कैसे निकलेगा, कहाँ से जाना है, वो GPS देख देख के जाना है, वो पता चलता रहेगा कब लेफ्ट राइट लेना है। बट हाँ, दिस इज द वे एंड दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, ये मुझे मालूम था। और वो फर्स्ट बड़ा वाला ब्रेक कौन सा था जब आपको मेन लीड मिला? मेरा फर्स्ट बड़ा ब्रेक था जब मैंने शाहीन किया, जब मेरा पहला टाइटल रोल था वो। शाहीन के साथ साथ ही चूड़ियाँ आया, वो 2 सिस्टर्स की कहानी थी और एक ही समय पे दोनों शोज लॉन्च हुए। पर चूड़ियाँ से भी ज़्यादा मेरे लिए शाहीन एज अ मेन लीड था, क्योंकि वो तो मेरा टाइटल रोल था। तो वो मेरा पहला शो था जब पूरा शो का दारोमदार मेरे कंधे पे था।
फिर शाहीन के बाद कुमकुम आया, and then there was no looking back. That's so nice. And now you have like everything in your hand. छोटा Yeah, I छोटा mean, छोटा God छोटा has been छोटा सब really, कुछ है. really, really kind to me, and I'm very grateful for this journey so far. And I hope and I have full faith कि आगे की जर्नी भी इससे और सुंदर ही होगी. बिल्कुल. What about personal life, Joey? How do you see your personal life, ups and downs? So again, personal life, जैसे मैंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी के ups and downs डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उन ups and downs में हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं. जी. जो डाउन्स मेरी लाइफ में आए वो अब बीते हुए कल की कहानी हो गए और बहुत पीछे रह गए हैं. जब वो डाउन्स आए थे तब ऑब्वियसली मेरे लिए भी इमोशनली इट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ. लेकिन टुडे व्हेन द हील्ड जूही सिट्स हियर एंड आई लुक बैक, आई जस्ट फील थैंकफुल फॉर एवरी एक्सपीरियंस दैट आई हैव बीन थ्रू. बिकॉज अगर वो एक्सपीरियंसेस मेरी ज़िंदगी में नहीं हुए होते तो शायद ये इंसान नहीं होती मैं शायद ये गहराई नहीं होती मुझ में, शायद ये समझ नहीं होती मुझ में, शायद मैं ज़िंदगी को इस नज़र से नहीं देखती या ऐसे जीती नहीं जैसे आज जीती हूँ. सो आई एम अ हैप्पियर, more grateful person today than what I was earlier, and I have no complaints about any experience that happened in my life. जो एक समय पर डेफिनेटली था, जिस समय आप उससे गुजर रहे होते हो उस समय आपको उस चीज़ से बहुत नाराज़गी होती है, और मुझे भी थी, मैं भी इंसान हूँ. लेकिन इतने सालों की जर्नी में अब मैं जिस स्टेज पर हूँ वहाँ मैं सिर्फ ग्रेटफुल हूँ. वहाँ मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पुण्य मेरी बेटी है, और उससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए. तो जो कुछ भी हुआ, मेरी बेटी मेरे पास है, मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है. सो बाकी जो लोज आए, आप किसी भी उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं जब आपके पास आपके माँ बाप हों और आपके पास समायरा जैसा बच्चा हो. इतने सालों बाद इतना जो भी ये स्ट्रेस वगैरह सब कुछ, बट यू लुक सो मतलब ग्लोइंग स्किन एंड एवरीथिंग, फिट एंड फाइन. सो व्हाट इज दैट मंत्रा, टेल मी? The glowing skin is nothing but I can't see a single wrinkle here, you know. I can't see it. And- So and I can vouch there is not even a single Botox done anywhere. This is what God has sent me on this planet with. It is that same skin, same face. I believe in aging gracefully, and I have absolutely no problem, because इंसान की एज बढ़ रही है मतलब वो जीवित है. एज इंसान की वहाँ तभी रुकती है जब आपको फॉर एवर यंग रहना है उम्र वाइज, तो फिर आपकी उम्र आगे कैसे बढ़ेगी. तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जीना है तो उम्र आगे बढ़नी पड़ेगी. सो आई एम थैंकफुल दैट आई एज डे बाय डे एंड गॉड इज ब्लेसिंग मी विद अ वंडरफुल लाइफ. But the only mantra is, I think now wherever I am in life, emotionally, mentally, in every way, I don't have complaints now, which I used to have earlier. I'm just thankful, eternally thankful, grateful to God for everything that I have in my life. जिसमें करियर की तो बहुत रिस्पेक्ट है ही, मगर मेरे लिए सबसे पहले जिस चीज़ के लिए मैं ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ वो अपार्ट फ्रॉम करियर या अलॉन्ग विद करियर मेरे परिवार के लिए बोलती हूँ, जो कि मेरे मम्मी पापा, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं. मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही लोग हैं. I think it's internal happiness that I can see on your face. I am very grateful. I think it's the gratitude. It's more than happiness, it is the gratitude. चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, ड्रीम रोल कौन सा है? ड्रीम और रोल. कौन वो एक्टर है मेन जिसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगी? रोमांस. यस, व्हाई नॉट? सो ड्रीम रोल, आई थिंक जब मैं नई शुरू की थी एक्टिंग करना, मैंने तभी भी ये कहा था, इट रिमेन्स द सेम, समथिंग ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट श्रीदेवी जी डिड इन सदमा. आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट, जिसका मुझे अभी तक मौका नहीं मिल पाया है. तो आई वुड लव टू डू दैट, एंड देन टोटली कॉन्ट्रास्टिंग लाइक ऐसा कोई शातिर मर्डरर जिसने बहुत स्मार्टली मर्डर कर लिया और कैसे वो ऐसे सब प्लानिंग कर लेती है, ऐसा कुछ. तो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग है, बट इस किस्म का कुछ कैरेक्टर मैं करना चाहूँगी. और रोमांस ऐसा तो सोचा नहीं. कौन है वो लकी एक्टर? आई थिंक लेटेस्ट तो लास्ट दो फिल्में देखे, जिन मतलब लास्ट दो वो फिल्में नहीं देखी है मैंने, पर मतलब
पिछले 2 बार जब फिल्म देख के ऐसे क्रश वाली फीलिंग हुई थी ना, वो थी एक RRR में रामचरण को देखकर। अच्छा। और उसके बाद अभी रिसेंटली फाइटर में ऋतिक रोशन को देखकर, इट वाज सच अ दैट फीलिंग, लाइक ही हैज लुक्ड सो गुड। सो आइदर ऑफ देम। दैट्स सो नाइस। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दोनों विशेस, जो आपका ड्रीम रोल है, वो ड्रीम रोल भी आपके 2 हैं, हाँ। और आपके रोमांटिक भी 2 हैं। परफेक्ट Full match है। दोनों के साथ एक रोल, फुल मैच एंड है। उसमें उनको रोमांस करने का मौका। बिल्कुल Perfect. बिल्कुल, जूही के साथ रोमांस करने का यूनिक मौका मिलेगा आपको। आपको नहीं, जूही के क्यों जो नहीं ड्रीम भाई? एक्टर है उनके साथ। क्यों नहीं भाई, दोनों को मिलेगा, और उनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, Thank ऑल द you. वेरी बेस्ट। Thank you.